नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 140 तक हम कर चुके थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 155 तक करके कुछ इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 से स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है। ठीक है, तो दो हम संख्या मान लेते हैं कि एक तो एक्स और वाई रही होगी और इनका गुणनफल कितना है हमारे पास 1092। अब क्या कह रहा है, उन संख्याओं का योग मतलब एक्स प्लस वाई उनके अंतर से 42 अधिक है और उनका अंतर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई होगा और कितना अधिक है इससे 42 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का एक्स माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। तो ये प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कट जाएगा तो ये क्या आएगा, 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 42। तो y कितना आ जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू 21 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे को क्या निकालनी, बड़ी संख्या निकालनी है। तो देखो बड़ी संख्या क्या होगी, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा 1092 अपॉन में 21। ये कितना जाएगा, 5 बार जाएगा, 105 बार बचेगा क्या, 4 और 2 तो ये कितना बार जाएगा 52। तो देखो बड़ी संख्या क्या है, 52 है या 21 है, 52 है ना। तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास 52 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 रहता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 5 को 5 से पूरे तरह से भाजिए है ना, तो आप कुछ नहीं करना, शेषफल 3 रहता है ना। और यहाँ क्या कह रहा है कि वर्ग को भाग देने पर, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल जो ये शेषफल आ रहा है ना इसका वर्ग कर लीजिए। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 9 और इसमें 5 का भाग लगा दीजिए तो शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, 4 शेषफल बचेगा और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। प्रथम विषम संख्या 1 है, द्वितीय विषम संख्या 3 है तथा इस प्रकार आगे बढ़ते रहे तो 200वीं संख्या क्या होगी। मतलब क्या कह रहा है वो, 1 3 5 7 ये ऐसा सीक्वेंस चला। तो ठीक है, तो यहाँ जो ये अन जा रहा है तो यहाँ 200वीं जो संख्या होगी ना, 200वीं संख्या ये कौन सी होगी। तो देखो ये समांतर श्रेणी है, तो दो का गैप आ रहा है तो अन पद क्या होता है, टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिंपल सा फॉर्मूला है तो लगा लीजिए। पहला पद क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस कौन सा पद निकालना है हमारे को 200 हुआ तो 200 माइनस 1 और डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसमें दो का डिफरेंस आ रहा है तो मल्टीप्लाई इंटू डी 2। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 199 इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 199 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 398 और 1 प्लस का था तो ये कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 399। और ये क्या हो जाएगा, मतलब 200 पद कौन सा आएगा 399। 1000 और 5000 के बीच वाली कितनी संख्या 225 से पूर्णतया विभाजित होगी। मतलब देखो 1000 के बाद में और 5000 से पहले, एक 10,000 के बीच, मतलब ये चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। तो देखो 1000 के बाद 225 से डिवाइडेड होने वाली जस्ट संख्या कौन सी मिलेगी हमारे को 1125। ठीक है, और ये से सीक्वेंस चलेगा और 5000 से जस्ट पहले 225 से डिवाइड होने वाली संख्या हमको कौन सी मिलेगी और 5000 से जस्ट पहले कौन सी आएगी हमारे पास 4950। कैसे आया, देखो 5000 में 225 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा 450, क्या बच 50, वापस जीरो होता है, वापस 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 450। 50 शेषफल बचा ना तो 50 माइनस कर लीजिए 5000 से 4950। तो देखो निकालते कैसे हम, कितनी संख्या एन संख्या है ना, तो लास्ट 4950 माइनस फर्स्ट कौन सी 1125 बटे में डिफरेंस कितना 225 प्लस का 1। 4950 में से 1125 माइनस होगा तो क्या बचेगा, ये हमारे पास 1575 बटा 225 प्लस 1। ये कितनी बार जाएगा, इसमें 17 बार जाएगा तो 17 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 18। मतलब टोटल कितने पद होंगे 18। ठीक है, तो 18 के बीच में ऐसी संख्याएं होंगी जो 225 से पूरी तरह विभाजित होगी। किसी संख्या में दो अंक है, ठीक है, यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी।
तो देखो एक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी हमने करा था, इसका आंसर सीधा सा 11 होगा। कैसे? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखो 11 का कितना, अगर 9 + 2 मतलब कितना 92, और इसी संख्या को अगर मैं उलट देता हूँ कितना 29 कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका योग कितना हो जाएगा 125। कितने क्या कह रहा है वो, किसी संख्या में 2 अंक है, ठीक है, यदि 2 अंकों के स्थान को बदलने से बनने संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। 121 किससे विभाजित हो रही है, 11 से विभाजित हो रही है ना, ठीक है, तो यह हमारा आंसर क्या आएगा 11 ही आएगा। ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया था, 7 + 4 74, 74 में आप 47 जोड़ लीजिए, वापस क्या आएगा 121, ये भी कितना है 11 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और देखो यहाँ एक कंसेप्ट और देखना कि हमेशा कोई भी, जैसे कोई सी भी संख्या ले लो आप, मैं ले लेता हूँ 34, इसको उलट के क्या हो जाएगा 43, तो देखो ये कितना हो जाएगा 7 7, ये भी कितना है 11 से विभाजित। एक और कुछ भी ले लो, क्या लूँ 63, इसका उलट होगा क्या आएगा 36, ये क्या हो जाएगा 9 9, ये भी कितना है 11 से विभाजित। मतलब वो संख्या हमेशा क्या होगी, हमेशा 11 से विभाजित होगी, ठीक है। होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 200 तथा 400 के बीच पड़ने वाली उन सभी पूर्णांकों जिनका आरंभिक अंक 3 तथा अंतिम अंक 3 है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग 3 से हुई हो और एंड भी 3 से हुआ हो, और आरंभिक और अंतिम दोनों अंक 3 है, कि कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, हमारे को ऐसी संख्या निकालनी है जिनके फर्स्ट में और लास्ट में, और फर्स्ट लास्ट में 3 आया हो, ठीक है, 200 तथा 400 के बीच में। तो देखो एक सीधी सी चीज़ है, 300 से लेके 399 तक आरंभिक अंक तो क्या आ रहा है 3 ही आ रहा है ना, मतलब 100 नंबर तो ये हमें वैसे ही मिल गए। और देखो 200 से जब स्टार्ट हुआ होगा तो 203 अंतिम अंक 3 आया होगा, फिर 213 आया होगा, फिर कितना आया होगा 223 आया होगा, ऐसे चलते चलते ये कहाँ तक गया होगा 293 तक। तो ये कितने टोटल, ये 3 10 आए होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 200 से लेके ये 299 तक कितने आ जाएंगे 10, तो टोटल कितना हो जाएंगे हमारे पास 110, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। कुल कितनी 3 अंकीय संख्या 6 से विभाजित होगी। देखो 3 अंकीय संख्या चालू कहाँ से होगी 100 से, और ख़त्म कहाँ तक होगी 999 तक। तो 100 के जस्ट बाद 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है 102, और 999 से ठीक पहले कौन सी होगी, तो भाग लगाइए 999 में 6 का, कितने एक बार गया 6 3 9, वापस 6 बार जाएगा कितना आएगा 36, कितने बार बचेगा ये हमारे पास 3 9, तो 36, वापस कितना 3 शेषफल बचेगा, तो 999 में से 3 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 996। मतलब लास्ट डिजिट तो क्या है हमारे पास, लास्ट हम क्या करते हैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, लास्ट माइनस फर्स्ट अपोन में डिफरेंस कितना आ गया 6 का, प्लस में 1, तो निकाल लीजिए 996 में से 102 घटाइए आप, तो 996 में से जब 102 घटूंगा तो कितना आएगा 894, 6 का भाग लगाइए +1, तो ये कितनी बार जाएगा एक बार 2, फिर कितना बचेगा 4 5 9 बार +1, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 150 ऐसे पद होंगे, ठीक है, मतलब 150 ऐसे पद होंगे जो 6 से विभाजित होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि n कोई धन पूर्णांक है तो 3^4n - 4^3n किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा। अब देखो धन पूर्णांक है ना, तो मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू 1 2 3 रखो, वन की जब n की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3^4 - 4^3, तो 3^4 कितना होता है हमारे पास, देखो 3 स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 81, और ये कितना हो जाएगा 64, तो 81 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17, मतलब ये किससे विभाजित होगा 17 से, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है, ठीक है, अंकों के स्थान बदल देने से बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है। अब देखो 8 और 1 9, तो ये ऑप्शन तो यहीं ख़त्म, 4 और 6 कितना 10 होता है ना, ठीक है, तो 46, अगर मैं हम इसके स्थान बदले तो कितना हो जाएगा 64, तो कितना कम है 64 में से 46 माइनस करो 18 कम है ना, कम है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 46। यहाँ देखो इसका भी जब आप 64 में से
46 माइनस कम करोगे ना तो ये क्या होगा, ये 18 इससे कम होगा। ठीक है, ठीक है, हमारे को कम ही पूछा है ना, तो कम हमारा आंसर ये नहीं हो, ये तो देखो ज़्यादा हो रहा है, 18 ज़्यादा हो रहा है और यहाँ 18 कम हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। 64 को बदलोगे कितना आ जाएगा, 46, तो ये कितना 64 से 18 कम ही है ना, 18 कम बोला है तो 18 कम क्या होगा, 46, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एवरेज पे बेस है, अच्छा क्वेश्चन है। 3 लगातार सम संख्याओं का योग उनके औसत से 160 अधिक है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो एवरेज क्या होता है हमारे पास, सम, टोटल सम अपन में नंबर ऑफ कितने टोटल संख्याएं कितनी, यही एवरेज होता है हमारे पास। तो देखो यहाँ सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा, हम संख्या मान लेते हैं कितनी, पहली तो x हुई होगी, दूसरी x+2 हुई होगी और तीसरी x+3 हुई होगी। इन संख्याओं का योग कितना हो रहा है हमारे पास, इन संख्याओं का योग कितना आ रहा है, अगर हम इन तीनों को जोड़ लें तो ये कितना आएगा, 3x प्लस, सॉरी ये यहाँ नहीं, ये x+1 आएगा और ये x+2 आएगा, सॉरी सम संख्या है ना। तो देखो ये संख्या क्या होगी, अगर पहली संख्या को हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, x+2 और तीसरी संख्या क्या होगी, x+4। इनका सम कितना आएगा, इन तीनों का सम अगर हम निकाले, बोल रहे हैं ना कि इन लगातार सम संख्याओं का योग, तो इनका योग कितना आ जाएगा, 3x प्लस का 6। अब क्या बोल रहा है कि संख्याओं का योग इनके औसत से 160 अधिक है, तो संख्याओं का सम कितना है, 3x+6 किससे, इनके एवरेज, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर, तो 3x+6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं 3 से कितना अधिक है 160। ये इक्वेशन बन रही है, इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो देखो इसको सोल्व करो, 3x+6, यहाँ से इसको हम काटेंगे तो ये कितने बार बचेगा, केवल x, और ये क्या बचेगा, माइनस का दो, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा ना दोनों, तो ये कितना है 160। तो ये क्या आएगा, 3x में से x माइनस होगा 2x, और इधर क्या बचेगा प्लस का 4 इक्वल टू 160। तो देखो ये 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2x की वैल्यू 156, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 78। अब देखो सबसे छोटी संख्या हमने क्या मानी थी x, तो ये कितनी आई 78, दूसरी वाली संख्या कितनी आएगी 80, और तीसरी वाली संख्या क्या आ जाएगी 78 में 4 जोड़ दो 82। पूछा क्या उसने, सबसे बड़ी संख्या पूछी है ना, तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आ गई हमारे पास 82, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसने बोला क्या था कि संख्याओं का योग संख्याओं के एवरेज से कितना 160 अधिक है, तो संख्याओं का योग तो ये, और एवरेज क्या हो गया, ये एवरेज क्या होता है, योग बटा टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने 3 थे ना, तो ये सोल्व कर लीजिए, हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151 पर चलते हैं। राम ने अपनी धनराशि का 1/4 श्याम को दे दिया। ठीक है, तो राम के पास कुछ धनराशि रही होगी, हम मान लेते कितनी x रही होगी, तो श्याम को इसने कितना दिया है 1/4, मतलब कितना है x/4 दे दिया। अब देखो श्याम ने प्राप्त धनराशि को 2/5 मतलब 2/5, ठीक है, अनिल को दे दिया, अनिल को किसका, इसका 2/5, तो x/4 इंटू 2/5, काट दो कितना बार कटेगा 2, तो ये कितना आ जाएगा टोटल x/10। अब क्या कह रहा है वो, यदि अनिल को श्याम से कुल 360 रुपये प्राप्त हुए, मतलब x/10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 360 रुपये, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3600 रुपये। तो वो क्या बोल रहा है, तो राम के पास शुरू में कितनी धनराशि थी, तो x थी ना, तो ये कितना आ जाएगा 3600 रुपये थी, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 अंकों की संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 3 है, ठीक है, तथा संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, तो वह संख्या कौन सी है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से सोल्व करिए, आसानी से सोल्व होगा। ऑप्शन में मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। क्या बोल रहा है कि इकाई के स्थान पर 3 है, ठीक है, सब में 3 आ रहा है इकाई पे। अब क्या कह रहा है कि तथा संख्या के अंकों का योग मतलब कितना 11 का 1/7, ठीक है, उस संख्या का 1/7 मतलब इसका 7 गुना कितना 83 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये 77 ही होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 3 को देखिए, अंकों का योग 10 हो रहा है, 7 और 3, ठीक है, क्या बोला है योग कितना होता है 10, 10 का 7 गुना कितना 70 होता है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। 6 और 3 कितना हो रहा है, देखो 6 और 3 कितना हो रहा है, यहाँ संख्या के अंकों का योग 9,
तो 9 का 7 गुना कितना, 9 7 63 हो रहा है ना। मतलब 63 का 1/7 क्या आएगा हमारे पास, यही आएगा। नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, सी आंसर हो जाएगा। देखो उसने बोला क्या है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 63, तो कितना अंकों का योग कितना आ रहा है, 9। क्या बोल रहा है कि ये जो 9 है ना उस संख्या का 1/7 है, तो 63 इंटू 1/7 तो कितना 9 आ रहा है ना। ठीक है, तो 63 का 1/7 ही तो है 9। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 153 पर। सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल होगा। देखो 2 अंकीय संख्या कहाँ से शुरू होगी, 10 से लेकर कहाँ तक, 99 तक। टोटल पद कितने आ जाएंगे यहाँ पे, देखो 10 से 99 तक टोटल पद कितने होंगे, 90 पद होंगे ना। तो इनका योग निकालना है तो निकाल लीजिए। कितना, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n/2 लास्ट प्लस फर्स्ट, यही होता है। तो n/2, 90 में 2 का भाग लगाइए, कितना आ जाएगा 45, लास्ट क्या है 99, फर्स्ट क्या है 10, तो ये कितना आ जाएगा 45 इंटू 109। देखो 109 को 45 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या है, अगर 45 5 इंटू 36 4 5 10 की सुपर 9 और 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4905। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल कितना आया, 4905। एक आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। ठीक है, प्रत्येक दिन उसने पहले के दिन की तुलना में 6 अधिक खाए, तो उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए। हम मान लेते हैं पहले दिन कितने x खाए होंगे, तो दूसरे दिन कितने खाए होंगे, इससे 6 अधिक x + 6। तीसरे दिन कितने खाए होंगे, इससे भी 6 अधिक मतलब x + 12। चौथे दिन कितने खाए होंगे, x + 18। और पाँचवें दिन कितने खाए होंगे, x + 24। और ये टोटल अंगूर कितने हैं, टोटल 100 अंगूर 5 दिन में खाए, टोटल 100 अंगूर हो रहा है। ठीक है, तो इनको जोड़ लीजिए। देखो x कितनी बार आएगा, 5x प्लस 6 और बार 18 18 18 और 18 और 18 कितना हो जाएगा 36 36 और 24 कितना 60। ये क्या वैल्यू दे रही है 100। तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 100 में से 60 माइनस होगा तो 40, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो क्या पूछा है कि उसने पहले दिन कितने, तो पहले दिन कितने x ही खाए थे ना, हमने x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। 2 संख्याओं का योग 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। देखो 2 संख्याओं का योग मतलब हम मान लेते हैं 2 संख्या x + y रही होगी, तो इनका योग कितना 8 दे रखा है, और उनका गुणनफल कितना दे रखा है x y हमको कितना दे रखा है 15। ठीक है, व्युत्क्रमों का योग मतलब क्या, हमको ये चाहिए 1 + x + 1 + y की वैल्यू हमको चाहिए। देखो सीधी सी बात है, अगर इस वाले में अगर मैं इसका भाग लगा दूंगा तो मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो, तो ये क्या आ जाएगा x + y अपोन में xy = 8/15। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो इस पर सेपरेट कर लो, x अपोन xy प्लस y अपोन xy की वैल्यू क्या है 8/15। ये x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो ये मिल गया ना हमें जो चाहिए था, 1 + y + 1/x = 8/15। तो ये क्या डायरेक्ट हमारा आंसर निकल गया आया, इनके व्युत्क्रमों का योग कितना निकल गया है 8/15। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा होता है समाप्त। कमेंट करके बताइएगा कि आगे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो फिर हम वही चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।